वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस सर्कुलर मोशन। करेक्ट, आईसीआर बोलते हैं इसको, आईसीआर। इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज सम इमेजिनरी एक्सिस और वो एक्सिस के ऊपर एक बॉडी मूव हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसा चैनल है, चैनल घर पे होता है ड्रॉवर के लिए, बराबर, यहाँ पे व्हील लगा हुआ है, तो उधर एक रॉड है फॉर एग्जांपल, वो मूव हो रहा है। जब वो रॉड मूव होगा तो ये क्या होगा, ये नीचे आएगा, ये इधर जाएगा। करेक्ट, ये ऐसा लगा हुआ है तो ये नीचे आके ऐसे जाएगा, दिख रहा है। तो यहाँ पे एक वेलोसिटी डेवलप हो रहा है v, यहाँ पे भी एक वेलोसिटी डेवलप हो रहा है v। करेक्ट, तो इसका अगर वेलोसिटी से एग्जैक्ट परपेंडिकुलर लूँ और ये वेलोसिटी से एग्जैक्ट परपेंडिकुलर लूँ तो एक पॉइंट डेवलप होगा जिसको बोलते हैं आई। आई का मतलब होता है सेंटर, इंस्टेंटेनियस सेंटर। करेक्ट, तो इसी की सेंटर ये जो रहेगा ये आर्क के थ्रू पे सेंटर इधर ही किधर रहेगा। देन तो ये बॉडी जब मूव होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी डेवलप होगा और एक इंस्टेंटेनियस सेंटर डेवलप होगा जिसको आई बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं आर डिस्टेंस। आर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है। करेक्ट, तो अपने को आईसीआर के अंदर यही करना है कि एक बॉडी मूविंग रहेगी और उसका अपने को रोटेशन ढूंढ के देना है, उसका वेलोसिटी, उसका एंगुलर स्पीड ये ढूंढ के देना है। ये क्रैंक पोर्शन है। क्रैंक पोर्शन समझता है क्या होता है क्रैंक पोर्शन? क्रैंक पोर्शन का मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली, ये देखो। अभी मैं क्रैंक अगर मैं आपको बताऊं तो पिस्टन में यूज होता है, कार में यूज होता है। करेक्ट, ये देखो ऐसा कुछ दिखता है क्रैंक। क्रैंक पिस्टन। ये गाड़ी में ऐसा रोटेशन जो डेवलप होता है ना इसके थ्रू, बराबर। एक जीआईएफ दिखा देता हूं, ऐसे समझो ना कि ये ऐसा रोटेशन होगा, ये गोल घूमेगा तो ये पिस्टन आगे पीछे होगा, कंटिन्यूटी उसकी कंटिन्यू चलते रहेगा वो, बराबर। तो ये अपने को करना है डिजाइन क्रैंक पिस्टन के अंदर। डन, तो अपने को क्या करना है, डिजाइन डिजाइन तो कुछ करना नहीं है इसके अंदर, अपने को सिर्फ वेलोसिटी पता लगाना है। देन ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। इन अ क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड mechanism, the length of the crank and connecting rod are 300 mm and 1200 mm। दोनों का लेंथ दिया हुआ है 300 mm और 1200 mm। फिर क्या बोला है 1200 mm respectively। the crank is rotating at 180 rpm anti clockwise। crank कैसा रोटेट हो रहा है 180 rpm anti clockwise। find the velocity of piston when the crank is at an angle of 45 degree to the horizontal। बराबर, अपने को क्या ढूंढना है, वेलोसिटी ढूंढना है। देन सबसे पहले गिवन देख लेते हैं, गिवन में अपने को क्या क्या दिया हुआ है। गिवन गिवन में मुझे दिया है इन अ क्रैंक कनेक्टिंग रॉड मैकेनिज्म द लेंथ ऑफ द क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड आर, लेंथ ऑफ द क्रैंक कितना है 300 mm एंड 1200 mm। ये लेंथ क्रैंक का, वो कनेक्टिंग रॉड का, ये किसका है कनेक्टिंग, ये क्रैंक का है, ये किसका है कनेक्टिंग रॉड का है। फिर क्या बोल रहा है, स्पीड दिया है, ओमेगा दिया है 180 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसको कन्वर्ट कर लेंगे 180 इंटू 2 पाई बाय 60। कितना आंसर आया ओमेगा का? एलसी करो, ऐसे नहीं कर पाओगे। देन ये कन्वर्जन क्या किया, रेडियन पर सेकेंड में 2 पाई बाय 60 मल्टीप्लाई करके आरपीएम को कन्वर्ट करने का तरीका है ये। देन फिर उसके बाद क्या बोला है, अपने को एंगल 45 डिग्री रहना चाहिए क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड का, बराबर। द क्रैंक इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल कितना है 45 डिग्री, जो कि दिया हुआ है, दिख रहा है आपको 45 डिग्री। देन अब इसका आईसीआर डायग्राम बनेगा, मेन स्टेप यही है आईसीआर डायग्राम। जो सम के अंदर अलग चीज है ना वो आईसीआर डायग्राम ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको आईसीआर डायग्राम बना के दिखाता हूं।
देखो अभी मैं आईसीआर डायग्राम बना रहा हूं। कैसे? तो किसने बोला फिर? अभी देखो, इसका जो ये एरो रहेगा वो ऐसा रहेगा, करेक्ट? इसका जो एरो रहेगा ऐसा रहेगा, और इसका जो एरो रहेगा वो ऐसा रहेगा। क्लियर है? ये एरो ऐसा, ये एरो ऐसा। देखो मतलब क्या हो रहा है, ये ऐसे मूव हो रहा है, समझ रहे? जब ये मूव हो रहा है, इसका डायरेक्शन किधर है? इधर है। इसका डायरेक्शन इधर जाएगा। समझ में आ रहा है? ये गोल घूम रहा है, ये आगे फेंक रहा है। इमेजिन हुआ? तो इसकी वेलोसिटी यहां पे डेवलप हो रही है। लेट अस मार्क दैट वेलोसिटी। इसको एक बी पॉइंट नाम दे देते हैं, इसको बी पॉइंट नाम दे देते हैं, इस जगह पे बी पॉइंट नाम दे देता हूं मैं। देन ये वेलोसिटी है यहां पे, करेक्ट? इसका नाम है वी बी, करेक्ट? ये क्रैंक पोर्शन है, यहां पे ए नाम दे देता हूं। यहां पे वेलोसिटी है वी ए। इज इट क्लियर? वी ए हो गया। देन अभी ध्यान देना, इसको मैं क्या कर रहा हूं, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। एग्जैक्ट परपेंडिकुलर यहां से दिखा आपको? ये एग्जैक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। क्लियर है फंडा? बराबर। यहां से भी एग्जैक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। लग रहा है परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर लेना है मेरे को डिस्टेंस। डिस्टेंस दोनों जगह परपेंडिकुलर रहना चाहिए, ठीक है? हाँ 90 एग्जैक्ट चाहिए। यहां तक क्लियर है? बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हटा देता हूं। तो यहां पे एक पॉइंट मिला है, इसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट, इंस्टेंटेनियस सेंटर पॉइंट, इमेजिनरी सेंटर है। इज इट क्लियर? ये हो गया सेंटर पॉइंट। अब ये सेंटर पॉइंट पे, बराबर, ये सेंटर पॉइंट मिल गया मुझे। लेट अस नेम द डायग्राम। ये पॉइंट का नाम है आई, ये पॉइंट का नाम है ए। आर ए आई। व्हाट इज ए आई? ए आई इज द डिस्टेंस, करेक्ट? व्हाट इज बी आई? बी आई इज द डिस्टेंस। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ये वी ए है, ये वी बी है, बराबर। और यहां पे ये ओमेगा है इसका, रॉड का, बराबर। ओमेगा वहां पे दिखा देता हूं मैं दूसरे कलर से। ओमेगा मतलब गोल घूमने वाला फोर्स, वेलोसिटी को बोलते हैं ओमेगा। कोई चीज गोल घूमे ना, ऐसा रिवॉल्यूशन हो ना, पट 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 पट, तो रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओके, लेट अस नेम दिस रॉड एज ओ ए। तो ये हो जाएगा ओमेगा ओ ए। ये इसका नाम हो गया ओमेगा ओ ए। क्लियर है? नेक्स्ट, ओमेगा है ना, कोई चीज अगर गोल घूमे ना, कोई भी चीज अगर गोल घूमे ना, तो उसको बोलते हैं ओमेगा। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा गोल घूम रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, और सिंपल। पंखा देखा आपने? पंखा घूम रहा है, उसके पास स्पीड है, उस स्पीड मेजर करने का तरीका है ओमेगा। हाँ, आरपीएम का मतलब ओमेगा। आरपीएम उसकी यूनिट है, ओमेगा उसका नाम है, एंगुलर स्पीड। समझ में आया? रिवॉल्यूशन पर मिनट उसका यूनिट है। तूने बेंच मेजर किया 2 मीटर मेजर किया, उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? लेंथ। लेंथ का मतलब समझा, ओमेगा का मतलब समझा, उसका यूनिट मीटर, या उसका यूनिट आरपीएम। तो उसका स्पीड है क्रैंक का ओमेगा। तो ओमेगा इज ओ ए, ओमेगा डब्ल्यू ए ओ। इज इट क्लियर सर? यहां तक होने के बाद का अब एक एक स्टेप सॉल्व करना है अपने को, करेक्ट? तो v का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है? v का एग्जैक्ट फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। ये v का एक्चुअल फॉर्मूला है, बराबर। v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। तो अभी देखो, ये क्रैंक घूम रहा है, तो वी ए मतलब स्पीड ऑफ दिस क्रैंक, वी ए ये वेलोसिटी इज इक्वल्स टू दिस पॉइंट आर ओ ए इंटू ओमेगा ऑफ रॉड ओ ए।
तो VA इज इक्वल्स टू ROA है मेरे पास, दिया है क्वेश्चन में ही दिया है, कितना ROA कितना है मेरे पास 300, ROA है मेरे पास 300, करेक्ट। और मेरे पास ओमेगा ऑफ रॉड भी दिया हुआ है, कितना आया कन्वर्ट करके आया 18.849, 18.849। तो मेरे को VA पता चल जाएगा रॉड का, कितना आया कैलसी करो, एक काम करो इसको mm में 0.3 कर दो, सब कुछ मीटर और सेकंड्स में करो सॉल्व। mm था ना 300, 5 पॉइंट, चलो शाबाश, VA मिल गया। अभी ये जो VA है एक तो इस क्रैंक पे डिपेंडेंट था और एक VA इसके ऊपर कनेक्टिंग रॉड पे भी डिपेंडेंट है, करेक्ट। तो अब मेरे को क्या लगाना है फॉर्मूला, अब देखो मैं क्या लगा रहा हूं फॉर्मूला, सेकेंड स्टेप, VA इज इक्वल्स टू ये डिस्टेंस, नाम क्या है इसका RAI, और ये किसके है इसका ये रॉड का, ओमेगा रॉड का नाम है AB। एक VA कंजंक्शन है, एक क्रैंक पे डिपेंड है, एक रॉड पे डिपेंड है, क्रैंक की वजह से हो गया, अब रॉड की वजह से, बराबर मेरे पास AI मिसिंग है, मेरे पास VA है, AI मिसिंग है और ओमेगा AB भी मिसिंग है, हैव यू गॉट इट, ये दोनों टर्म मिसिंग है मेरा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, AI और ये सारे टर्म्स ढूंढने पड़ेंगे, क्लियर है, क्योंकि सारे टर्म्स मेरे मिसिंग है, एक भी टर्म नहीं है। हाँ ओमेगा कनेक्टिंग रॉड की वजह से जो बनता है ना ये ICR, वो रॉड का लेना है, इधर का ओमेगा इसका घूमेगा गोल तो ये भी तो गोल घूमेगा ऐसा, तो उसका ओमेगा कनेक्टिंग रॉड का, डन। सो इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है ये टर्म, ठीक है। हाँ इसके बाद नेक्स्ट रहेगा थर्ड नंबर, V इधर का रॉड का क्या लिखूं, P इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस RBI इनटू ओमेगा ऑफ रॉड AB, थर्ड स्टेप रहेगा ये फॉर्मूला, क्लियर है। एक बार आपको ये लगाना है, एक बार आपको ये लगाना है, इसमें से ये आपको ऑलरेडी पता है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये हम लोग ढूंढ लेंगे तो ये मिल जाएगा, वो यहां रख के आपको ये मिल जाएगा। और आपको पूछा भी यही चीज है, क्या पूछा है, आपको पूछा है टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन मतलब VB पूछा है आपको, गॉट इट, क्वेश्चन समझ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन पूछा है, तो ये सॉल्व करने के लिए आपको वो करना पड़ेगा, इज इट क्लियर। तो अभी ये स्टेप, हाँ बोल, हाँ ये पिस्टन क्रैंक नीचे जा रहा है, ऐसे गोल घूम रहा है, तो उसके साथ ये आगे पीछे हो रहा है, समझ रहे हैं, वही चीज है ये, पिस्टन मूव होगा ना, ये कनेक्ट, कल एक GIF दिखाया था आपको, और हाथ में एक पेन पकड़ लो, नहीं बैक एंड फोर्थ आएगा, बैक एंड फोर्थ आएगा, ठीक है। तो मुझे करना ये सब चीज है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे ये एंगल चाहिए, अगर एक बार ये एंगल मिल गया तो ऑटोमेटिक ये एंगल मिल जाएगा, ये एंगल मिल जाएगा, ये एंगल मिल जाएगा, तो मैं साइन रूल लगाऊंगा, डन। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं ट्राइंगल BAO, इन ट्राइंगल BAO कैसा दिख रहा है BAO ट्राइंगल, ऐसा ऐसा और ये क्रैंक पोर्शन, एम आई राइट, दिस इज मार्क एज θ1, बराबर।
ये अपने पास है कितना है 0.3, करेक्ट। ये अपने पास है कितना है 1200, 1.2, करेक्ट। ये दो चीज है, एनीथिंग मिसिंग? हाँ, क्या बोल रहे हो? क्रैंक के साथ दिया है एंगल, हाँ ये भी दिया है 45। पाइथागोरस तो लगा नहीं सकता बिकॉज 90 डिग्री एक भी नहीं है, तो साइन रूल लगाऊंगा, ठीक है। बाय साइन रूल, साइन रूल कब लगता है? जब एक साइड और एक एंगल उसके सामने का पता हो, ठीक है। तो देखो मैं क्या लगा रहा हूं, 0.3 अपॉन साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 1.2 अपॉन साइन 45। शिफ्ट सॉल्व, यहां से थीटा 1 पता चल जाएगा, देखो जरा कितना आ रहा है। चलो मैं बोलता हूं वैसे करो, मैं बोल रहा हूं वैसे करो आप, ये इसको इससे डिवाइड करो, 1.2 डिवाइड बाय साइन 45 कितना आया? 0.3 डिवाइड बाय आंसर करो, कितना आया? साइन इनवर्स ऑफ आंसर करो, साइन इनवर्स ऑफ आंसर करो, कितना आया? नाइन पॉइंट, ठीक है। लेट अस चेक राइट है कि रॉन्ग है, लाओ। रख क्यों दिए कैलसी? क्यों? 1.2 डिवाइड बाय साइन 45, सुपर्ब, हो गया यहां तक। फिर इसके बाद 0.3 डिवाइड बाय आंसर हो गया, फिर इसके बाद शिफ्ट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ आंसर, हो तो गया इतना प्यार से। 10.18 है आंसर, 10.18 है आंसर। ये सब कुछ भी नहीं लिखना आपको, आपको डायरेक्ट करना है। कैसे? वापस स्टेप समझो, स्टेप समझो, लिखो, मैं बोल रहा हूं 1.2 डिवाइड बाय साइन 45, 1.2 डिवाइड बाय साइन 45 इक्वल दबाओ 0.3 डिवाइड बाय आंसर, इसको उधर भेजा, 0.3 डिवाइड बाय आंसर इक्वल दबाओ, शिफ्ट साइन इनवर्स हो जाएगा ऑटोमेटिक, शिफ्ट साइन इनवर्स आंसर। आता है करने? नहीं आता है? नहीं आता, इधर देखो, सीखो पहले। आ गया, बस सिंपल तो करना था। ये शिफ्ट सॉल्व करना ही नहीं आपको, उतना स्मार्ट नहीं हो आप। 1.2 डिवाइड बाय साइन 45, करेक्ट, इक्वल दबाना है, 0.3 डिवाइड बाय आंसर बराबर शिफ्ट साइन इनवर्स ऑफ आंसर करना है। देन 10.18 इज अ प्रिसाइज आंसर। ये आपको एंगल मिल गया 10.18, ये एंगल मिल गया 10.18। लेकिन आपको चाहिए ये ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल में ड्रॉ करके ले लेता हूं। ये ट्राइंगल मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, डन। मेरे पास ये एंगल है 10.18, तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा। 90 माइनस 10.18 करो, 90 माइनस 10.18, 79.82। ये देखो, ये 90 डिग्री है, ये थीटा माइनस किया ये वाले ट्राइंगल का, तो ये माइनस किया तो ऑटोमेटिक ये एंगल मिल गया। समझा ज्योमेट्री? क्लियर है? ओके, हाँ बोलो। वो बाद में, रुको, वो करना है, आप थोड़ा शांति रखो। क्लियर है यहां तक? अभी ध्यान देना, सेकेंड स्टेप,
ये एक बड़ा सा ट्राइंगल ले लो, दिख रहा है? ये एंगल आपके पास है 45, ये कितना है 90, तो ये कितना हो जाएगा? कितना होगा? होगा नहीं, कंफर्म बताओ, इधर तुक्का मारने हम लोग नहीं बैठे। 45 डिग्री करेक्ट है यहां तक। अब ये एंगल ढूंढ लो फास्ट, जल्दी। 180 माइनस 79.28 माइनस 45। कैल्सी जमीन पे रख के सॉल्व करो, हाथ में कभी नहीं रखते, एक हाथ से यूज करो कैल्सी। हाँ ऐसे, 180 माइनस 45 माइनस 79.82, 55.7072 करेक्ट है। 55.72 डिग्री, 55.72, और यहां पे कितना था 79.82, ठीक है। चलो शाबाश, ये मिल गया। इसका नाम है मेरे पास, क्या नाम है? RBI। इसका नाम है मेरे पास RAI, आई ए, सॉरी गलत बोला, इधर होगा P, इधर होगा A। इसमें से कोई भी डिस्टेंस पता है क्या? हाँ ये पता है, ये कितना है? बाय साइन रूल 1.2 अपॉन साइन उसके सामने का एंगल, RBI अपॉन साइन उसके सामने का एंगल, RAI अपॉन इसको, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, RBI मिल जाएगा और RAI मिल जाएगा। अभी शिफ्ट सॉल्व लगाओ, क्यों? क्योंकि साइन नहीं अननोन है, इधर एक्स रख सकते हो, एक बार इसको एक बार इसको, करो शिफ्ट सॉल्व। पहला बोलो RBI कितना है? 1.4 मीटर एंड RAI 7 मीटर। शाबाश, दोनों आंसर मिल गए। BI AI चाहिए था मेरे को क्या चाहिए था? BI और AI मिल गया है, करेक्ट ना? तब मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, करेक्ट। इसको रख देता हूं मैं इधर। ये है मेरे पास 5.547, AI मिल चुका है, कितना है? 1.67। ओमेगा ए भी मिल जाएगा, हाँ ना बोलो, शिफ्ट सॉल्व करो जल्दी। थर्ड स्टेप, वी भी मिसिंग है, RBI इंटू ओमेगा ए बी, वी भी मिल गया। हाँ बेटा 3.32 रेडियन में, 1.4 इंटू 1.32, सो वी भी कितना आया? 1.84। यार वी फिनिश विद द न्यूमेरिकल, समझा आपको? तो हमने पूरा मेहनत किसके लिए किया? सिर्फ ये डिस्टेंस पता लगाने के लिए। इज इट क्लियर? मैक्सिमम ज्योमेट्री करके हर बार स्पीड ढूंढना रहेगा आपको, स्पीड मतलब वेलोसिटी। इज इट क्लियर? डिस्टेंस कहाँ है? एम क्या था? ये था ना, हर जगह वही रहता है। डन। एंगल थोड़ी ना बोलेंगे, ओमेगा बोलेंगे। ओमेगा के लिए भी तो वो ज्योमेट्री करना ही पड़ेगा, ज्योमेट्री तो। ये कन्वर्जन है, ये RPM का। विल टेक नेक्स्ट न्यूमेरिकल।
Let us take this question. Done. This is a question. This is a connecting rod. You can show as shown in the figure. एक दो rod है, they both are connected to each other. Correct. The system consists of three bodies. यहाँ पे तीन bodies connected है. एक body, दो body, तीन body. Correct. कांस्टेंट ए बी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 3 रेडियन पर सेकेंड. अच्छा, ए बी का वेलोसिटी दिया है 3 रेडियन पर सेकेंड, दिया है ना क्वेश्चन में, रेडियन पर सेकेंड में दिया, कोई टेंशन नहीं है. एंटी क्लॉकवाइज, एंटी घूम रहा है ये, हाँ एंटी घूम रहा है. फिर क्या बोल रहा है, डिटरमाइन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बार ए सी डी. सी डी का अपने को क्या ढूंढना है, एंगुलर वेलोसिटी. मतलब टू फाइंड में क्या बोला है अपने को, ओमेगा सी डी क्वेश्चन मार्क. डाउट जो था ओमेगा बोलते, ये सब में वही पूछा है ओमेगा. इज इट क्लियर? तो अपने को करना है क्या है, अपने को ढूंढना है सी डी का ओमेगा. बराबर. तो सबसे पहले इसका आईसीआर डायग्राम देख लेते कैसा बनेगा. आईसीआर डायग्राम सबसे मेन है. बराबर. V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा लगा के ढूंढ सकते. करेक्ट बोला. क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन के हिसाब से, सॉल्यूशन के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं. ध्यान देना, ये VB रॉड है. करेक्ट, ये VB रॉड है. तो ये VB देखो, ये ऐसे कनेक्ट है, ये ऐसे कनेक्ट है और ये ऐसे कनेक्ट है. इज इट क्लियर? मतलब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ये ऐसे कनेक्ट है, इसको ये कनेक्ट है और इसको ये कनेक्ट है. बराबर बोल रहा हूं. इसको जब ऊपर भेजूंगा मैं, इसको मैंने ऊपर भेजा, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा. और ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा. ये रॉड ऐसा है कनेक्टेड, इसको मैं ऐसे खींच रहा हूं ऊपर की तरफ, क्योंकि एंगुलर स्पीड है. इधर दिख रहा है, ये गया ऐसे, तो ये ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा. करेक्ट है. तो ये ऊपर जा रहा है, मतलब इसका स्पीड ऊपर की तरफ रहेगा और इसका स्पीड इस तरफ रहेगा. करेक्ट है. डन. ये इस तरफ जाएगा ऐसे, ये ऊपर की तरफ जाएगा. इज इट क्लियर? तो यहां एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में. क्या फॉर्मूला है बोलो, V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा. बराबर बोल रहा हूं. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, यहां पे जो वेलोसिटी है उसका नाम VB रहेगा. ये VB दो चीज पे डिपेंड है, एक किस पे डिपेंड है, और एक, कोई डाउट है? अगर BA ले रहा हूं मैं, तो मैं लिख रहा हूं RBA इंटू ओमेगा ऑफ BA या AB. करेक्ट बोल रहा हूं. RBA है मेरे पास, कितना है, ओमेगा ऑफ BA है मेरे पास. क्या मेरे को यहां से VB मिल गया? नहीं समझा सर. ये ऐसा जा रहा है फिर वापस आ रहा है, या तो ये ऐसा गोल घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है. ये भी मूव होगा ऐसे, ये भी मूव होगा ऐसे, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, लिंक. ये ऐसे मूव होगा. देखो ये ऐसे गया, तो ये ऊपर गया, ये इधर जाएगा ऊपर. ये VB फोर्स है. VB किस पे डिपेंड हो रहा है, A और C पे. बराबर. BA पे और BC पे. तो मैं BA ले, मेरे पास है. बराबर. और ओमेगा भी है इसका, बस मल्टीप्लाई. करेक्ट. अभी इसका आईसीआर डायग्राम देखो कैसा बनेगा. मेन तो इसका आईसीआर डायग्राम है, एक बार देख लो आईसीआर डायग्राम कैसा बनेगा. कनेक्टिंग रॉड कैसा है वो देख लो प्लीज, इधर देखो. कनेक्टिंग रॉड देखो कैसा है. ये अपना A पॉइंट है, यहां एक रॉड दिया है अपने को ऐसा. करेक्ट. फिर इसको दिया है ऐसा. करेक्ट. और फिर इसको दिया है ऐसा. सही बनाया ना, यही है ना क्वेश्चन. लेट अस चेक. हाँ ऐसा. क्लियर है? मैंने क्या बोला कि यहां पे एक फोर्स वेलोसिटी डेवलप होगा जिसका नाम रहेगा VB.
करेक्ट है। यहां पे एक फोर्स डेवलप होगा जिसका नाम रहेगा, इस पॉइंट का नाम क्या है, सी, वी सी। ध्यान देना, इस रॉड में से एग्जैक्ट 90 डिग्री निकलेगा। क्लियर है? बराबर। थोड़ा क्रॉस बन गया है, इसको सीधा बनाता हूं। अब सही है। निकल गया। और यहां से भी एक निकलेगा सीधा, निकल गया। यहां पे एक जंक्शन आया, यहां पे एक जंक्शन आया, इसको नाम क्या दूं, आई। यहां पे एक फोर्स को क्या नाम दूं, वी बी, वी सी, वी सी। वी भी मिल चुका है, उसको आई नाम दिया मैंने। बराबर। ये इधर रोटेट होगा ऊपर की तरफ। बराबर। ये कैसा रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। करेक्ट। ये एंटी घूम रहा है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अरे भाई क्वेश्चन में दिया है, तुमने क्वेश्चन लिखा नहीं क्या? कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। करेक्ट। तो एंटी का ऑपोजिट क्या होगा, क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी घूम रहा है तो ये क्लॉक घूमेगा, उसका ऑपोजिट कितना हो जाएगा, ओमेगा बी सी। करेक्ट है। ये कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज। ये ऐसा, ये भी सेम रहेगा, सेम डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये ऐसे जाएगा ना ऊपर की तरफ, ऊपर जाना चाहिए ना। करेक्ट। ये ऊपर की तरफ गया, ये ऊपर की तरफ। Then, अभी ध्यान देना, क्या मेरे पास आर बी आई है, नहीं। क्या मेरे पास आर सी आई है, नहीं। इसका नाम क्या है, डी। ये आर डी आई रहेगा, डी सी रहेगा, आर डी सी। क्लियर है? अब जो जो डायमेंशंस मेरे पास रहेंगे वो यूज करके मुझे सम खत्म करना है। करेक्ट। आर बी आई, आर बी आई, आर बी आई मेरे को चाहिए, आर बी आई। ध्यान देना, हाँ वी भी है मेरे पास। हाँ देखते हैं ना, इसका आईसीआर इधर बनेगा, इसका आईसीआर इधर बनेगा। क्लियर ना? आर बी आई उधर बनेगा। क्लियर है? सही बोल रहा हूं ना? ध्यान देना, ये बी आई नाम है। ये हाइट मेरे पास है, कितना हाइट है, 0.35। करेक्ट। ये मेरे को मिल चुका है 0.35, जो कि बीसी रॉड है। करेक्ट ना, 0.35 मेरे को मिल चुका है बीसी रॉड। सीडी भी मेरे को मिल ही जाएगा। सीडी ढूंढ लेते क्या इधर ही, सीडी मैं ढूंढ सकता हूँ ना, सीडी ढूंढ लेते क्या इधर ही, पाइथागोरस लगा के। समझे ना आप, पाइथागोरस लगा के सीडी मिल जाएगा, इधर ही कर लेते। देखा, ये हाइट दिया है 150, ये हाइट दिया है 150। बोलो। एंगल नहीं चाहिए मेरे को, देखो मैं कैसे कर रहा हूं। आर सी डी है ना 90 डिग्री, ये मैंने 90 यहां एज्यूम किया है। करेक्ट। नहीं टेढ़ा नहीं है, वो सीधा लाइन है। ये जो है ना, ये 150 यहां से यहां तक का दिया है, ठीक है। और ये 150 यहां से यहां तक का दिया है। ठीक है। तो मैं सीडी का देखो क्या फॉर्मूला लगा रहा हूं, अंडर रूट ऑफ 0.15 का स्क्वायर और 0.15 का स्क्वायर, करो कैलसी। पॉइंट 212, शाबाश। सीडी मिल गया मेरे को, 0.212 मेरे को, ये यहां का सीडी मिल गया है मेरे को।
अब मुझे चाहिए बी आई और सी आई, बस दो चीज मिसिंग है, एक बी आई मिसिंग है और एक सी आई मिसिंग है। देखो मैं क्या करने वाला हूं, बी आई और सी आई के लिए देखो मैं क्या करने वाला हूं। यहां से यहां तक का हाइट पता है मेरे को कितना है, 0.35। क्लियर है? कमिंग बैक, अच्छा ध्यान देना, ये एंगल कितना है, अगर 150 150 ये कितना रहेगा, 45 डिग्री, दोनों साइड सेम तो 45 डिग्री। मेरे को यहां पे एक एंगल मिल गया है जिसका नाम है 45 डिग्री, z बन रहा है ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ऑल्टरनेट एंगल्स, मेरे को एक साइड और एक एंगल है, मेरा काम हो जाएगा। करेक्ट है, ऑल्टरनेट एंगल से। सो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम बोलो, बी सी आई, देखो साइन टीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, क्या मिल गया इधर से, सी आई मिल गया, कॉस टीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, क्या मिल गया यहां से, बी आई मिल गया। करेक्ट है, बराबर बोला मैं यहां तक। नेक्स्ट स्टेप देखो, तुमने ऑलरेडी एक चीज ढूंढ लिया था, क्या ढूंढ लिया था, वी बी, क्या फॉर्मूला लगाया था, आर बी, इस पॉइंट का नाम क्या था, ए, आर बी ए इंटू ओमेगा ऑफ ए बी रॉड। आपको यहां से वी बी मिल चुका था, करेक्ट बोल रहा हूं। फिर एक चीज और ढूंढ सकते हो आप, वी बी एक और फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा बोलो, आर बी आई इंटू ओमेगा ऑफ रॉड बी सी। आपके पास बी आई है, वी बी भी है, क्या मिल गया इधर से, ओमेगा बी सी मिल गया। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट आप एक और चीज ढूंढ सकते हो, क्या, वी सी, जो कि बोला नहीं है फिर भी कर रहा हूं मैं, अपने को ओमेगा ही पूछा था ना, वी सी पूछा था क्या, नहीं, वी सी इज इक्वल्स टू अगेन डिपेंडेड ऑन दिस रॉड, बराबर, वी सी डिपेंड हो रहा है उस रॉड पे, वी सी ना, हाँ, आर सी आई इंटू ओमेगा ऑफ बी सी, यहां से आपको वीसी मिल गया। वीसी एक चीज और पे डिपेंड कर रहा है, इस क्रैंक पोर्शन पे, इस पोर्शन पे, उसको क्या लिख सकता हूं मैं, आर डी सी इंटू ओमेगा ऑफ रॉड डी सी, बराबर, तो यहां से ओमेगा डी सी मिल जाएगा, एंगुलर स्पीड, सम खत्म। वापस देखो, वीबी इस पे और इस पे डिपेंड कर रहा है, वीसी इस पे और इस पे डिपेंड कर रहा है, बराबर, और वीसी इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे और इस पे डिपेंड कर रहा है, करेक्ट। ये वीसी एक बार इस पे और इस पे डिपेंड कर रहा है, एक बार इस इतने पोर्शन पे और इसके क्रैंक के पोर्शन पे डिपेंड कर रहा है, जैसे लास्ट सम में किया था। बस स्टेप्स यूज करो, सम खत्म करो, सारे आंसर्स बता देना। ध्यान देना कैसे करना है सॉल्व, कैलकुलेशन भी बता ही देता हूँ। वीबी को क्या करना है, 0.24, कैलसी ले लो हाथ में, 0.24 इंटू 3 करो, आंसर आएगा 0.72। ओके, टर्न द पेज, अब ये आंसर आ गया 0.72। भी ध्यान देना, ये आपके पास बी आई है क्या, हाँ है, पहले आपको बी आई मिला, कितना मिला, पहले उसके पहले आर सी आई दूंगा, साइन 45 ब्रैकेट क्लोज अल्फा इक्वल 0.35 अपॉन अल्फा एक्स, शिफ्ट सॉल्व, क्या बताओ,
0.49 करेक्ट है। वो अब 0.49 यहाँ रखना है, 0.49 जो भी आंसर है इंटू cos 45, तो आंसर आ गया 0.35। सही है। अब क्या करना है, 0.35 इंटू ओमेगा बी सी। ओमेगा बी सी है क्या मेरे पास? नहीं है, बट वी बी है मेरे पास, तो ओमेगा बी सी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ये स्टेप लिखना है आपको। 0.72 इज इक्वल टू बी आई मिल चुका है 0.35 इंटू ओमेगा बी सी। शिफ्ट सॉल्व करना है, उससे भी इजी है। 0.72 डिवाइड बाय आंसर, ओमेगा बी सी आ गया 2.057। इसमें क्या ही चीज मैं सिखा दे रहा हूँ कैलसी चलाने से पहले। फिर वो वैल्यू यहाँ रखना है। कैसे रख रहा हूँ मैं, वीसी मेरे को ढूंढना है, सी आई मेरे पास है 0.49, बीसी है मेरे पास 2.057, तो मेरे को आंसर आ गया 1.008। फिर वो वैल्यू मेरे को यहां रखना है, 1.008 इज इक्वल टू आर डी सी। डी सी है मेरे पास, डी सी ये डिस्टेंस है जो कि क्वेश्चन में ही हमने ढूंढा था, सी डी 0.212, 0.212 इंटू ओमेगा डी सी मेरे को ढूंढना है। ओमेगा डी सी मेरे को ढूंढना है। ओमेगा डी सी आ गया डिवाइड बाय 0.212, सो आंसर आ गया 4.75 रेडियन पर सेकेंड। सो सिंपल, सिर्फ कैल्सी यूज करना सीखना है आपको। इस साइड जाता है तो डिवाइड होता है, आपको पता है ये रूल्स, ये डिवाइड होता है, तो वही तो करना है आपको। डन, हियर वी फिनिश विद दिस न्यूमेरिकल।